आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले होती है और वो ये बात का ऐलान करते हैं कि बाहर के लोग आने वालों को हम टिकट नहीं देंगे, और कल जब वो ऐलान करते हैं तो बाहर के लोगों को टिकट दिया जाता है जो हमारे पास से गए। बराबर, नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं कि मजलिस की, एमआईएम की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, बर्खास्त कर दी गई है, और कल बोलते हैं कि बॉडी है, सदर बैठे। तो एमएलए साहब की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो इस तरीके की बातें पलटते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। हमारे मुकाबला सीधे फिरका प्रस्तों से कल एमएलए का बयान है कि नदी के उस पार जाके लड़े हम क्या फिरका प्रस्त, तो लोग इधर है जो इधर सीट खड़ी कर रहे हैं, तो उस तरफ सीट खड़ी कर रहे हैं, फिरका प्रस्त कैसे ले सकते? हमारे शहर के एमएलए साहब असल में सियासी तौर पर उनको नॉलेज कम है, मुझे ऐसा लगता है। शहर का 58 से 60 सीटें मालेगांव सेंट्रल असेंबली और थोड़ा सी बाइये के हल्के में आती है। यही हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमको मेजॉरिटी दे दो, तो हम जब मुकाबला करेंगे ना फिरका परस्त ताकत से, जब ही मुकाबला होगा ना। अब मैं धुलिया जाकर इलेक्शन लड़ूंगा और वहां के कारपोरेटर को हाउस में थोड़ी बैठाऊंगा, जो यहाँ की आवाम जिसको चुन के देगी उनको ही हाउस में बैठाऊंगा। तो खैर, कांग्रेस ने अपनी पहली फहरिस्त जाहिर की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एमआईएम का हम शुक्रिया अदा करते हैं और इलेक्शन के बाद में हम जाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे ऐसा, उसके ऊपर उनका अंदरूनी मामला है, उनकी बात चल रही थी, इत्तेहाद की बात चल रही थी, ना जाने इत्तेहाद क्यों फेल हो गया, ये तो बहरहाल वही उसका जवाब दे सकते। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के अंदर, आज की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओहदेदारान है, ये उसके जिम्मेदार है, जो आज के इस तरीके का बयान दिया गया। और ऐसे लोग जब भी रहेंगे तो और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीरो हो जाएगी। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हम अच्छाई बुराई पर चुनाव लड़ेंगे, आप किस मुद्दे को लेकर? वेलकम। अगर शहर के एमएलए साहब अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमारे तरफ से स्वागत, वेलकम। और क्या बोलूं, खिलाफत में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है, कंफ्यूज है, आवाम मतलब अभी भी कंफ्यूज है, मतलब का खुलासा हो सकता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो पूरे शहर का सर्वे करता है, ग्राउंड रिपोर्ट लेता है। हम लोग कई सालों से इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर हम काम करने के लिए, हम सोशल फील्ड पे काम कर रहे थे। हमारी पूरी टीम सोशल फील्ड पे हमेशा काम करती थी और शेख रशीद साहब के साथ में हम लोग काम करा करते थे। मगर आज हालात बहुत कठिन है। हम लोग इलेक्शन की कई महीने से तैयारी कर रहे थे। मुझे ये पता नहीं था कि इलेक्शन कब होगा, अभी होगा कि 26 में होगा, 27 में होगा। मैं वाम की आवाम में जब उतरा, वार्ड के अंदर जब मैंने सर्वे किया तो यहाँ पे बहुत सारे काम काज मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने मेरी माँओं बहनों के लिए जो काम करने का फ़ैसला किया था, मैंने किसी से पूछ के नहीं किया था, मैंने इनसे पूछ के काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट आके काम कर दिया। जो लोग भी मेरे ऑफिस तक आते थे मैं उनका काम साना बसाना करता और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करता रहूँगा। मगर आज ये हालात पैदा हो गए कि हमें इस्लाम पार्टी का मैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था है, मगर हमारे शेख आसिफ साहब की कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ उनके लिए, मेरे फैसले के लिए नागवार गुजरी। मगर उनकी पूरी खानदान ये हमें जानती है, उनकी पूरी टीम हमें जानती है कि हम शेख रशीद साहब के साथ में हमेशा रहा करते थे, उनके साथ में काम करते थे। मगर हमने इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर काम को अंजाम दिया। हम हमेशा लोगों के बीच में रहे। हमने इसी वार्ड के अंदर कई स्लैब बनाया, मैंने इसी वार्ड के अंदर मस्जिद में कैमरे लगाया, इसी वार्ड के अंदर मस्जिद के सामने की गटर बनाया, इसी वार्ड में पूरी लाइट जो बंद थी कई सालों से, हमने शेख रशीद साहब के, शेख आसिफ साहब के झंडे के नीचे काम किया कि हमें अब भरोसा था कि शेख आसिफ साहब हमारे साथ वफादारी, हम वफादारी का सबूत दिया कि हमारी
टीम हमारी पार्टी भी हमारे साथ वफादारी करेगी, मगर मजबूरन शेख आसिफ साहब ने हमें टिकट नहीं देने का फैसला किया, तो मैंने इस आवाम को जमा किया और मैंने फैसला करने इससे पहले भी कहा था कई मीटिंगों के अंदर कि जब मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं मेरी आवाम को, मेरे लोगों को, मेरी माँ बहनों को जमा करूँगा और इनसे पूछूंगा कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस बात का फैसला ये आवाम करेंगी, मेरी माँ बहना करेंगी। तो तुम लोग मेरा साथ इंशाल्लाह देंगे ना? हाँ, संघर्ष करो, आसिफ भाई बादल वाले तुम इलेक्शन लड़ो। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपके वार्ड में कैसा मेंबर चाहिए, और आपके लिए जो आपके दुख दर्द में हमेशा मैं खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग फैसला दो कि मुझे किस चीज़ से आज़ाद लड़ना चाहिए, कि पार्टी के साथ लड़ना चाहिए, कि आप लोग जो तय करेंगे आपके फैसले पे मैं मुकम्मल खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। पार्टी से लड़ो, पार्टी से लड़ो। टिकट कैंसिल कर दिया आवाम जमाए, वो चाह रही है कि आप इलेक्शन लड़िए। आपका क्या फैसला है, इलेक्शन लड़ेंगे और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं मशवरा करके मेरे लोगों से, मेरे जिम्मेदारों से, मेरे सरफरोस्ते से, जो लोग आज कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरे मोदी भाई साहब आज नासिक में गए हुए हैं, वो अभी रास्ते में आ रहे हैं।